Hi, it is Amit Kumar, IAS 2019 batch. I had secured All India rank 91 in UPSC CSE 2018. My optional subject was Geology, in which I scored 305 marks, which is amongst highest scored in this subject. I have done my Masters in Applied Geology from IIT ISM Dhanbad. In this video, we will talk about Geology optional as a subject and its preparation strategy. Geology की पहले बात करें, so we will need to introduce geology. Geology basically deals with the study of earth, its structures and the different process that leads to its formation. तो geology में हम बात करते हैं basically about the different layers of earth, the different rocks which have been formed on the earth and the history of the earth going as back as 4 billion years. अब over time earth has not been constant, whereas it has been continuously changing because of the different process. हम understand करते हैं इन process को जिन्होंने अर्थ में चेंज लाया है इन जियोलॉजी. अब कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, बी इट एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट, द बेसिक की कंसेप्ट जो होता है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चुने, वो होगा कि आपको नंबर स्कोर हो पाना चाहिए उस ऑप्शनल में. जियोलॉजी आपको कुछ बेनिफिट्स इसमें देता है. द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं वो बहुत कम होते हैं, तो जो स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं वो बहुत कम होंगे. तो आपने इवन एट एन एवरेज आंसर लिखा तो यू हैव अ गुड चांस ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स. सेकेंडली, यदि आपका साइंस बैकग्राउंड है, आपको इंटरेस्ट है ऑन हाउ, व्हेन एंड सिमिलर क्वेश्चंस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, देन जियोलॉजी इज द सब्जेक्ट टू टेक. नाउ यदि जियोलॉजी के हम सिलेबस की बात करें, so we have two papers in geology, paper 1 and paper 2. Paper 1 consists of subjects like physical geology, geomorphology, structural geology, paleontology, stratigraphy, engineering geology and hydrogeology. So before starting paper 1 preparation or the paper 2 preparation, which consists of the subjects of mineralogy, igneous petrology, metamorphic petrology, sedimentology, mining geology, economic geology and environmental geology, first and foremost thing जो आपको करना है वो हम 2 पॉइंटर्स में कह सकते हैं. फर्स्ट पॉइंटर विल बी टू एनालाइज द सिलेबस. सिलेबस पैराग्राफ फॉर्म में यूपीएससी ने दिया है. इस पैराग्राफ फॉर्म को आप अपने नोट्स में बुलेट पॉइंट्स में सिलेबस नोट करिए. ईच चैप्टर has hardly 7 to 8 bullet points, 7 to 8 subheadings. क्वेश्चंस जो है इन हेडिंग से, इन सब हेडिंग से, जो कि हमें एग्जैक्ट वर्डिंग्स मेंशन है सिलेबस में, उससे डायरेक्ट आते हैं. सो दिस सिलेबस कवरेज, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस. सेकेंड, एनालाइज द प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर. आप लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए. For example, let's take the first subject, let's take geomorphology. Even in geomorphology, take a subheading as the geological actions of wind. Then analyze the previous 10 year question. इस geological action of wind पे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, और उसको आप एक जगह लिख लीजिए. इससे फ़ायदा ये होगा कि जियोलॉजी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, हर टॉपिक में बहुत डेप्थ है, बट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन हमें ये पता चल जाएगा कि किस डेप्थ तक हमें एक एग्जैक्ट टॉपिक को पढ़ना है. हाउ मच डू वी नीड टू लर्न एट द टॉपिक. हमें उस टॉपिक पे 200 वर्ड्स के नोट्स बनाने हैं, 300 वर्ड्स के नोट्स बनाने हैं और 400 वर्ड्स के नोट बनाने हैं. ये हमें प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज हो पाएगा. सेकेंडली, प्रीवियस ईयर पेपर से हम कुछ स्टार मार्क क्वेश्चन एनालाइज कर पाएंगे जो कि रिपीट होते हैं. एटलीस्ट देयर आर 5 to 10 टॉपिक्स जो हर अल्टरनेट ईयर या हर इन 3 years रिपीट होंगे. उन क्वेश्चंस को आर प्रोबेबल क्वेश्चन, दे हैव ए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अगेन बीइंग रिपीटेड इन द एग्जाम. तो वो आप स्टार मार्क्ड क्वेश्चन, वो स्टार एरियाज पे फोकस कर सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या सोर्स होंगे,
क्या मटेरियल होंगे सब्जेक्ट वाइज। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो अपना आता है फिजिकल जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। बेसिकली ये कंसिस्ट करेगा अपने वेरी स्टैंडर्ड टॉपिक्स लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, द सेस्मिक एक्टिविटीज, द जियोलॉजिकल एक्शन बाय डिफरेंट जियोमॉर्फिक एजेंट्स एंड सिमिलर टॉपिक्स। इनका अंडरस्टैंडिंग एक जीएस के ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के साथ है, उसी के जैसे ये सब्जेक्ट है। तो आपने जीएस का यदि अच्छे से कवरेज किया है, यदि जनरल स्टडीज़ आपका वेल प्रिपेयर्ड है, तो ये टॉपिक इजी हो जाएंगे। इसके अलावा 2 स्टैंडर्ड बुक्स आते हैं जियोलॉजी में, वेरी बेसिक बुक्स, हार्डली 300 and 400 पेजेस आर, one is by Bangar and other is by Mahapatra. These two you can follow genuinely for all the topics. Especially if talking about geomorphology, Savinder Singh is a writer whose book is available in the market. That's a good book for this topic. Apart from this, for specifically for the geomorphic agents, the aeolian landform, the coastal landform and all these topics, GC Leong has a good coverage and the diagrams are also very good in that. उससे भी हम कर सकते हैं. Apart from this, any standard geography optional book covering geomorphology is also good. Now coming to the next topic, जहाँ से हमारा standard geology चालू होगा, will be paleontology. Now in paleontology, basically we study the different fossils over period on the earth, starting from as back as 4 billion years. हमें बहुत सारे फॉसिल मिलते हैं एसोसिएटेड विद रॉक्स। इन फॉसिल से हम इवोल्यूशन पैटर्न पता कर पाते हैं, जैसे हाउ फ्रॉम माइक्रो फॉसिल्स फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म बिकेम मल्टीसेल्युलर, किस तरह से वी स्टार्टेड विद बोनी फिश, फिश से किस तरह से इवॉल्व हुए एम्फीबियंस, वहाँ से कैसे रेप्टाइल आए, वहाँ से मैमल्स आए, वहाँ से बर्ड्स आए, अबाउट द डिफरेंट स्पीसीज जो एग्जिस्ट करते थे अर्थ पे, लाइक डायनासोर्स, द डिफरेंट एप्स, the human evolution, all these things will be studied in paleontology. Now paleontology basically 2 topics में divided है, macro paleontology और micro paleontology. A standard book to cover this will be Amal Das Gupta. Amal Das Gupta की बुक आती है paleontology पे, वो एक standard coverage provide करता है इन सारे materials पे. Apart from this, यदि कुछ specific topics वहाँ से cover नहीं हो पाए हैं, then we can search on internet specifically on those topics to find the details. Apart from this, the next topic is structural geology. Now in structural geology, we basically talk about 2 standard points. First, stress and strain condition existing underneath the earth, and secondly, the impact of the stress and strain on the rocks which are found on the earth, which results in the formation of folds, faults, lineations, foliation and all such structures. इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए 2 बुक स्टैंडर्ड होगी, वन विल बी बिलिंग्स एंड अदर विल बी पार्क। बिलिंग्स जो है ये सबसे स्टैंडर्ड बुक है। इवन सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं वो डायरेक्टली बिलिंग्स के सब हेडिंग से आए हैं, तो बिलिंग्स का एक अच्छा कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने का 2 पर्सपेक्टिव होता है। एक तो आप डायरेक्टली जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें जाएं, आप ट्राई करें रिमेंबर करने का व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ फोल्ड, फॉल्ट्स एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स। सेकेंडली आप अंडरस्टैंड करें फ्रॉम अ काइनेमेटिक पर्सपेक्टिव कि क्या स्ट्रेस स्ट्रेन कंडीशन था अर्थ पे एंड हाउ डिड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड एंड फॉल्ट। तो ये कोरिलेशन जो है बिटवीन बोथ द सब टॉपिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। इस अंडरस्टैंडिंग से स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रैटिग्राफी। इन स्ट्रैटिग्राफी हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइम पे अर्थ पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक फॉर्म हुए हैं। वो रॉक लेयर्स अभी अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट प्लेस पे एक्सपोज्ड हैं, इसे हम रॉक एक्सपोजर कहते हैं। इनके स्टडी के बेसिस पे हम इन लेयर्स का एज डिटरमाइन करते हैं और उस बेसिस पे हम एक सीक्वेंस बनाते हैं कि एट डिफरेंट टाइम विच काइंड ऑफ रॉक्स फॉर्म
एंड बेस्ड ऑन दैट हम डिटरमाइन करते हैं कि यदि ये रॉक डिपॉजिट हो रहा है किसी प्लेस पे तो उस समय क्या इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन रहा होगा। तो ये कोरिलेशन इन स्ट्रैटिग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटिग्राफी के लिए कुछ स्टैंडर्ड सोर्स, फर्स्टली मैं बोलूँगा DN वादिया, इन्होंने 1930s में अपनी इंडियन स्ट्रैटिग्राफी पे बुक लिखी थी। मिस्टर वादिया इज़ वेरी फेमस जियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, इवन उनके नाम पे वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी भी है। उनकी बुक अभी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जब उन्होंने लिखी थी उतने टाइम पे। इवन आफ्टर नियरली 80 to 90 years द बुक हैज़ अ इनॉर्मसली गुड कंटेंट ऑन स्ट्रैटिग्राफी। अपार्ट फ्रॉम दिस रविंद्र कुमार की स्ट्रैटिग्राफी की बुक आई विल ऑल्सो सजेस्ट, बिकॉज उसमें उन्होंने वादिया के ही कंटेंट को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करके ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट किया हुआ है। सो फर्स्ट रेफरेंस विल बी टू गो थ्रू रविंद्र कुमार, और यदि आपको मोर डिटेल्स चाहिए सो यू कैन फॉलो वादिया ऑल्सो। दीज टू विल सफाइज योर स्ट्रैटिग्राफी। बट इन स्ट्रैटिग्राफी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप केवल रॉक लेयर्स के नाम याद करें, उसको कोरिलेट करना विद पैलियो इकोलॉजी, पैलियो क्लाइमेटिक कंडीशन, द पैलियोंटोलॉजी पार्ट, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, और उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। देन कम्स द टॉपिक्स ऑफ द एप्लीकेशन पार्ट इन पेपर 1, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इंजीनियरिंग जियोलॉजी। हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी में स्टडी करते हैं रॉक एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, किस तरह से हम रॉक्स को यूज़ कर सकते हैं किसी मटेरियल को कंस्ट्रक्ट करने में, किस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड करते हैं, क्या रोल होता है जियोलॉजिस्ट का एक ब्रिज बनाने में, डैम क्रिएशन में, टनल क्रिएशन में, एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स क्रिएशन में। इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इसके लिए एक EPG पाठशाला करके मिनिस्ट्री MHRD का एक इनिशिएटिव है, उसमें स्टैंडर्ड मटेरियल दिए हुए हैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी के टॉपिक पर एंड इट्स एप्लीकेशन पे। सो प्लीज गो थ्रू दैट मटेरियल। इट कंसिस्ट ऑफ 10 to 12 PDFs ऑफ 20 to 30 पेजेस ईच, और वो सफाइस कर देगा इस टॉपिक को। अपार्ट फ्रॉम दैट बांगर एंड महापात्रा हैज ऑल्सो गॉट गुड कवरेज फॉर इंजीनियरिंग जियोलॉजी। नेक्स्ट इज द हाइड्रोजियोलॉजी पार्ट। हाइड्रोजियोलॉजी में बेसिकली वी स्टडी अबाउट ग्राउंड वाटर, the groundwater conditions, how groundwater is available at one place, why it is not available at other place, how the groundwater flows, what's the hydrological cycle, how the groundwater chemistry works, how do we explore the groundwater, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजियोलॉजी में। हाइड्रोजियोलॉजी के लिए अगेन द सेम, the EPG पाठशाला गवर्नमेंट वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल्स फॉर हाइड्रोजियोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप YouTube पे कुछ स्टैंडर्ड वीडियोस ऑन एक्यूफर्स देख सकते हैं यदि आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग चाहिए एक्यूफर का। इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रोजियोलॉजी में आता है कि आप क्या स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉर ग्राउंड वाटर फ्लो डिराइव कर पा रहे हैं, और क्या आप उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हैं, क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं डिफरेंट वाटर कंटेनिंग रॉक लेयर्स पे। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं देन यू आर गुड टू गो इन हाइड्रोजियोलॉजी। हाइड्रोजियोलॉजी से कुछ न्यूमेरिकल्स ऑफ एन आस्क होते हैं, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू स्टोरेटिविटी, परमिएबिलिटी, स्टोरेज कोएफिशिएंट, ये सब आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिस बेसिकली कवर्स आवर पेपर 1। नाउ कमिंग टू पेपर 2 एंड इट्स कवरेज। द फर्स्ट 3 टॉपिक्स ऑफ पेपर 2, मिनरोलॉजी, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी आर कोरिलेटेड। जब हम बेसिकली जियोलॉजी की बात करते हैं, सो ऑफन अ जियोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ रॉक्स, और रॉक्स आर नथिंग बट एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिनरल पढ़ना होगा एंड देन हमें रॉक पढ़ना होगा। अब मिनरल हम कहाँ पढ़ पाएंगे? वी विल स्टडी मिनरल्स इन मिनरोलॉजी। अंडर मिनरोलॉजी वी हैव 3 डिफरेंट हेड्स। हम पढ़ते हैं क्रिस्टलोग्राफी, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ द मिनरल। हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल मिनरोलॉजी कि किस तरह से हम मिनरल्स को देखेंगे अंडर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एंड देन वी स्पेसिफिकली फोकस ऑन मिनरोलॉजी। और जब हम ये मिनरोलॉजी कवर कर लेते हैं देन बेस्ड ऑन दिस मिनरल हम अंडरस्टैंड करते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड किस तरह से these minerals lead to the construction of different rock types, and different rocks में क्या क्या मिनरल होते हैं, किस कंडीशन में वो फॉर्म होते हैं। ये 3 टॉपिक मिनरोलॉजी, इग्नियस पेट्रोलॉजी एंड मेटामॉर्फिक,
के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल होगा ट्यूलेन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेल्सन के नोट्स, वो जो कि ट्यूलेन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। इसमें डिफरेंट सबहेड्स हैं, आप सर्च करिए गूगल पे मिनरोलॉजी ट्यूलेन, इग्नियस ट्यूलेन एंड मेटामॉर्फिक ट्यूलेन, आपको स्टैंडर्ड मटेरियल इसके मिल जाएंगे। एक स्टैंडर्ड बुक आती है ऑफ विंटर्स ऑन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी। ये जो विंटर की बुक है, इट्स द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक फॉर इग्नियस चैप्टर, बट ये बहुत वास्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 800 to 1000 पेजेस, जो कि फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करना विल नॉट बी वर्थ इट। Rather, Tulane University has done is that they have compiled the short notes of this winter at different places, और वो हमारा स्टैंडर्ड सोर्स की तरह एक्ट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मिनरोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली वी कैन ऑल्सो चेक आउट द mindat.org वेबसाइट, जहाँ पे बहुत अच्छे इमेजेस प्रेजेंट हैं ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, बी इन अ हैंड स्पेसिमेन और इन अंडर माइक्रोस्कोप। तो वहाँ से आपको एक व्यू आ जाएगा कि एग्जैक्टली कैसा मिनरल दिखता है। देन यू विल गेट इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक, बिकॉज ये जो टॉपिक है मिनरोलॉजी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा यदि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए इस टॉपिक में। तो वो इंटरेस्ट लाने के लिए इवन विल नीड टू लुक एट सम 3D पिक्चर्स, सम रॉक स्पेसिमेंट्स, जो कि आप mindat.org पे देख सकते हैं। देन कमिंग टू सेडिमेंटोलॉजी। सेडिमेंटोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका सोर्स जो होगा वो अगेन सेम होगा कि EPG पाठशाला पे सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी हैज बीन वेल कवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, अंडर सेडिमेंट्री रॉक्स वी हैव अ बुक ऑन सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी बाय शेली। उससे आप सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स कवर कर लीजिए, बिकॉज सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इज अ की पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड हर अल्टरनेट ईयर नियरली ये टॉपिक पूछा जाता है। तो इस पे एक अच्छा नोट प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, जो ट्रेंड हमने देखा है, अर्लियर सेडिमेंट्री रॉक्स में पूछे जाते थे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, बट अब उन रॉक्स का डिटेल पूछते हैं, हाउ दे वेयर फॉर्म, व्हाट वर द कंडीशन ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो आपको ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कुछ एप्लीकेशन एस्पेक्ट में जाना होगा। तो इसके लिए बोथ NPTEL नोट्स एज वेल एज द स्टैंडर्ड शेली बुक ऑफ सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी will be more than sufficient. Now coming to next topic, which is basically mining geology. Mining geology को हम दो हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोरेशन, किस तरह से हम मिनरल डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर करते हैं, एंड सेकेंडली अबाउट माइनिंग, कि किस तरह से हम उन डिपॉजिट्स को माइन करते हैं। फर्स्ट, टॉकिंग अबाउट द एक्सप्लोरेटरी पार्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, सम स्टैंडर्ड टॉपिक जो इसके अंदर आते हैं, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। अगेन इसको आप EPG पाठशाला से कवर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वी हैव महापात्रा एंड बांगर एज द स्टैंडर्ड बुक टू कवर दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ जो बेसिक कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि व्हाट आर द जियो बोटेनिकल सर्वे, किस तरह से हम किसी एरिया में पेड़ देख के, ट्रीज देख के बता पाएंगे कि वहाँ पे कौन से मिनरल डिपॉजिट हैं। ये आपको थोड़ा ऑनलाइन गूगल पे रिसर्च पेपर से पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आप देखेंगे कि लेड एंड जिंक डिपॉजिट जो इंडिया में था, स्पेशली इन राजस्थान, वो हम फाइंड कर पाए थे कि उसके एक इंडिकेटर स्पीसीज थे ल्यूकस एस्पेरा, जो कि अपने को राजस्थान में मिलते थे। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको सर्च करने पड़ेंगे। ये आपको अपने से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स एंड द मटेरियल्स दैट वी हैव। इन माइनिंग जियोलॉजी, द सेकेंड पार्ट इज द माइनिंग पर्सपेक्टिव, हाउ टू माइन द डिपॉजिट्स। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइन, उनके क्या पॉजिटिव्स हैं, द माइनिंग मेथड्स, उनके क्या निगेटिव्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, उनके क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है। दीज आर सम स्टैंडर्ड थिंग्स दैट वी नीड टू लुक आउट फॉर। Now coming to the next topic is the economic geology, जहां हम डील करते हैं about the formation process of the different mineral deposits in India, किस तरह से वो फॉर्म हुए हैं, कहाँ पे कौन से मिनरल के डिपॉजिट इंडिया में मिलते हैं, क्या होता है मेटलॉजिक एपॉक, प्रोविंस, कहाँ पे किस टाइम पे मिनरल फॉर्म हुए हैं, मैराइन मिनरल कौन से हैं, कौन से मिनरल हमें सी के अंदर मिलते हैं, क्या लॉज हैं टू माइन दिस सी मिनरल्स। ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड इन इकोनॉमिक जियोलॉजी। नाउ यदि स्पेसिफिक टॉपिक को देखें तो इसका कवरेज के लिए उमेश्वर प्रसाद
करके राइटर का बुक आता है, वो एक स्टैंडर्ड होगा। इंडियन डिपॉजिट्स के लिए आप स्पेसिफिक डिपॉजिट यदि कोई पूछ रहा है तो बांगर एंड महापात्रा इज ऑल्सो गुड इनफ। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो लुक आउट फॉर ईपीजी पाठशाला नोट्स, वो भी इसमें अच्छे हैं। तो आपको इसमें खुद कवरेज करना पड़ेगा, अलग अलग इंडियन डिपॉजिट के सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बिहाइंड, किस तरह से यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ जियोकेमिस्ट्री इन द इकोनॉमिक जियोलॉजी। Then the last topic which comes basically deals with environment petrology. Again environment geology की हम बात करते हैं तो environment geology deal करता है what are the different rock types and their impact on the environment. किस तरह से different rocks lead to the pollution of groundwater, the arsenic contamination, the fluoride contamination. किस तरह से we face the natural hazards like tsunamis, earthquake, landslide, floods. And what are the environmental impacts of different activities like urbanization, mining, fly ash, the nuclear waste disposal and all these things. इसका coverage some are very general studies topic. आप इनको जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव में कवर करिए बट एड सम टेक्निकल पॉइंट्स टू देम। फॉर एग्जाम्पल यदि हम माइनिंग की बात कर रहे हैं, हम माइनिंग की बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सो यू कैन टॉक अबाउट ऑल द बेसिक थिंग्स दैट वी अंडरस्टैंड अबाउट माइनिंग, but to add the technicalities let's talk about acid mine drainage. This is the key concept. तो इसी तरह से आपको की कंसेप्ट फाइंड करने पड़ेंगे ईच टॉपिक में जो कि आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव ऐड करेगा। ये तो हमारा बुक लिस्ट का कवरेज हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेन आंसर राइटिंग होता है जियोलॉजी ऑप्शन में वो की होता है। आपका कंटेंट भले ही बहुत बेसिक हो, कुछ की पॉइंट्स आपको पता हो, कुछ टेक्निकल कवरेज हो, बट द प्रेजेंटेशन विल मैटर बिकॉज इन द एंड यू नीड टू गेट मार्क्स एंड मार्क्स आपके मार्केट स्किल्स पे डिपेंड करेगा। क्या आप अपने आंसर को मार्केट कर पा रहे हैं कि नहीं, इज योर आंसर मार्केटेबल। इसके लिए लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। सो बिफोर प्रेजेंटिंग कुछ बेसिक चीज आपको ध्यान रखने होंगे। इन ईच क्वेश्चन ट्राई टू मेक प्रॉपर डायग्राम्स। व्हेन आई से प्रॉपर डायग्राम, आपको डायग्राम इनसाइड अ बॉक्स बनाना चाहिए। यूज पेंसिल, use different shades from the pencil and label them properly. Labeling is must in diagram. Diagram should be self explanatory. Next, practice a map of India. आपको बहुत जगह यूज करना होगा मैप ऑफ इंडिया। यदि आपसे पूछ दिया व्हाट आर द अर्थक्वेक सेस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, यदि आ गया डिफरेंट मिनरल डिपॉजिट्स कौन से कहां पर है इंडिया में, यू विल नीड मैप ऑफ इंडिया। सो डू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। नाउ then starts the answer. In answer first of all we will put the introduction, the topic which have been asked उसका हम definition introduction में 2 लाइन का दे देंगे at least, so examiner should know that I know what I am going to write. Then we will come to body. Body में go for beautiful presentation, never use paragraph, हमेशा bullet points में आंसर करिए, make table, make charts, make diagrams. ये की होगा हमारे आंसर प्रेजेंटेशन के लिए। यदि आपने ये सब बना लिया, देन राइट सम बॉडी इन बुलेट पॉइंट फॉर्म्स एंड यूज सब हेडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे पूछा गया है व्हाट आर द कॉज फॉर अर्थक्वेक, देन गिव डिफरेंट सब हेडिंग्स। वोल्केनो कैन लीड टू अर्थक्वेक, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, एंड इसको आप सब हेडिंग देके अंडरलाइन करके एक्सप्लेन करिए। अंडरलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन इवन आपने आंसर ब्लू पेन से लिखा है तो आप ब्लैक पेन से भी अंडरलाइन कर सकते हैं, बट अंडरलाइनिंग इज मस्ट। यदि आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, कौन सा आपका मेन फोकस पॉइंट है, तो डू अंडरलाइन देम। इन द एंड, इन द कंक्लूजन, सम टेक्निकल क्वेश्चंस हमें कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है जियोलॉजी ऑप्शनल में, बट यदि किसी में वे फॉरवर्ड टाइप का आप लिख सकते हैं कि क्या हम गुड मेजर्स ले सकते हैं अपने फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए, क्या न्यू माइनिंग मेथड टेक्निक्स हैं, इस तरह से कुछ यदि वे फॉरवर्ड आप देना चाहें तो ये वेल एंड गुड होगा। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल जो है बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है हमारे जियोलॉजी ऑप्शनल में, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर जियोलॉजी ऑप्शनल, एनी अदर ऑप्शनल एंड इवन इन द जीएस पेपर जो हम लेंगे, द प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर। सो if you have to summarize for a geology optional, then all the technical points जो मैंने कहा, please follow them during the preparation.
बट किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप तब अच्छा स्कोर कर पाएंगे जब आप उस सब्जेक्ट को एंजॉय कर पाएंगे। उसके एंजॉयमेंट के लिए आपको कुछ टाइम देना होगा उस सब्जेक्ट को, आपको उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा व्हाई दैट सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव। जो हम जियोलॉजी में सारे रॉक टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंट रॉक्स फॉर्म हुए हैं डिफरेंट टाइम पर, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? सो यू विल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल यदि हम जियोलॉजी का देखें, सो अ जियोलॉजिस्ट डील्स विद इकोनॉमिक जियोलॉजी। वो फाइंड करता है जाके डिफरेंट प्लेस पे कहाँ पे आयरन डिपॉजिट है, कहाँ पर लेड जिंक मिलता है, कहाँ पे गोल्ड मिलता है, कहाँ सिल्वर मिलता है, कहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है। तो वो एक्सप्लोरेशन के लिए एक जियोलॉजिस्ट होगा। यदि हम नहीं पता कर पाएंगे हमारे कंट्री में कहाँ पेट्रोलियम है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे कंट्री से, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। इसलिए एक जियोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें डिफरेंट मेटल्स चाहिए, उसकी खोज एक जियोलॉजिस्ट करेगा। टाइम के साथ हम देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होते जा रहा है, हमारे पास द लेवल ऑफ वाटर टेबल इज डिक्रीजिंग। इस चीज को इंप्रूव करने के लिए कहाँ पे प्रॉपर वाटर टेबल मिलेगा, किस तरह से हम एक्यूफर का रिचार्ज कर सकते हैं, किस तरह से हम कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रोक सकते हैं, अगेन अ जियोलॉजिस्ट इज इंपॉर्टेंट। Again, if we look at similar perspective, the construction of the different infrastructure, dam, bridge, tunnels, इसमें भी एक जियोलॉजिस्ट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो इस तरह से आपको हर टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझना होगा, क्यों हम इस टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं एंड क्या ये यूज़ है हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस में। जब आप इस तरह से समझेंगे देन यू विल बी एबल टू एंजॉय द टॉपिक, और जब आप एंजॉय कर पा रहे हैं देन इवन गेटिंग मार्क्स वुड बिकम ईजियर। सो डू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, and if you have interest in earth phenomena and history of the earth, how over time the earth has changed, how the different process have molded the earth, then geology is the subject to take. Thank you.